वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शीतलहर की जद में शेखावटी, बारिश होने के आसार। हाड़ कपा देने वाली सर्दी से जूझ रहे राजस्थान को आज गुरुवार से शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है। वहीं शेखावटी में सर्दी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। शेखावटी के फतेहपुर में तो बुधवार को लगातार 5वें दिन पारा -2 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में बादल छाने व शीतलहर में कमी के आसार हैं। इससे तापमान में कमी दर्ज होगी। 22 जनवरी से प्रदेश के कुछ जिलों में मावठ की बरसात भी होगी। राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीएड बीएसटीसी के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट 2022 पास कर चुके बीएड और बीएसटीसी के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को राहत देते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के आवेदन पत्र स्वीकार करने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब तलब किया है। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 16 फरवरी को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 48,000 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी वांछित योग्यताएं होनी चाहिए। जेपी नड्डा के राजस्थान में कमल खिलाने के दावे की पड़ताल। जेपी नड्डा के बाद राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को एक्सटेंशन मिलना तय माना जा रहा है। प्रदेश में चुनावी साल को देखते हुए भाजपा संगठन में बदलाव की संभावना कम ही है। ऐसे में सतीश पूनिया चुनावी साल तक राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बने रह सकते हैं। पूनिया के नेतृत्व में प्रदेश में निकाली गई भाजपा की जन आक्रोश रैली से पार्टी के बड़े नेता खुश हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पूनिया को 1 वर्ष मिल सकता है। पूनिया के सामने बड़ी चुनौती वसुंधरा कैंप को साधने की है। पूनिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी को उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। 4 साल बाद शुरू होगी जयपुर से जोधपुर के बीच फ्लाइट। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से राहत की खबर है। वजह है कि 4 साल बाद जयपुर से जोधपुर के बीच हवाई सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। दरअसल अगस्त 2018 में जयपुर से जोधपुर के बीच हवाई सेवा बंद हो गई थी। इसके बाद कोरोना काल के कारण ये दोबारा शुरू नहीं हो सकी। वर्ष 2020 में विंटर शेड्यूल में स्पाइस जेट एयरलाइंस कंपनी ने एक फ्लाइट शामिल की थी, लेकिन कम यात्री भार के कारण उसे शुरू नहीं किया जा सका। उसके बाद अब इंडिगो एयरलाइंस कंपनी 2 फरवरी से जयपुर से जोधपुर के बीच हवाई सेवा शुरू कर रही है। राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन। राजस्थान सरकार ने कोचिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश भर में जिला स्तर पर कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इसमें पुलिस प्रशासन के साथ अभिभावकों और डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। ये लोग लगातार नजर रखेंगे। गाइडलाइन के उल्लंघन पर संबंधित कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। स्टूडेंट्स की शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। सीआईएसएफ में 451 पदों पर निकली वैकेंसी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कांस्टेबल, ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के 451 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट CISF.RECTT.in पर जाकर 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को पे मैट्रिक्स लेवल 3 के पे स्केल 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। शक्ति प्रदर्शन, गहलोत पर शाराना अंदाज में पायलट का तंज। कुछ लोगों को गुमा है कि हमारी उड़ान कम है, मुझे यकीन है कि आसमां कम है। विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है। कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है। कांग्रेस नेता अपने अपने क्षेत्रों में जनता से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में सचिन पायलट ने शेखावटी की धरती पर किसान सम्मेलन को संबोधित किया। सचिन पायलट का ये संबोधन इस तरह से शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया है। हजारों की तादाद में आए लोगों ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि शेखावटी की ऐतिहासिक मिट्टी ने मुझे जो अपार स्नेह दिया है, सदैव उसका कायल रहूंगा। गहलोत डैमेज कंट्रोल में लगे तो पायलट उधेड़ रहे सरकार की बखिया। राजस्थान की सियासत अगले कुछ महीनों में चुनावी मैदान में उतर जाएगी।
लिहाजा ऐसे में कांग्रेस से लेकर भाजपा और अन्य दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। लेकिन सूबे में एक के बाद एक हो रहे पेपर लीक ने अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। विपक्ष नहीं बल्कि अब तो अपनों ने भी घेरना शुरू कर दिया है। सूबे में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पेपर लीक मामले में अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा कर बखिया उधेड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन के चिंतन के बाद सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को पेपर लीक मामले में क्लीन चिट दे दी है। लेकिन सचिन पायलट अपनी रैलियों में लगातार ताकतवर व्यक्तियों का जिक्र कर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। राजस्थान का 55% हज का कोटा बढ़ा, जयपुर का 60% कोटा बढ़ा। राजस्थान में हज का कोटा बढ़ा है। प्रदेश का 55% और जयपुर का 60% कोटा बढ़ गया है। इस बार सऊदी अरब सरकार ने देश के लिए 95,000 सीटें बढ़ाई हैं, जबकि पिछली बार करीब 80,000 सीटें दी गई थी। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव हाजी निजामुद्दीन ने बताया कि राजस्थान से 6,000 लोगों को हज जाने का मौका मिलेगा, जो पिछली बार से लगभग 55% ज्यादा है। पिछले साल प्रदेश भर से 2200 को ही मौका मिला था। उन्होंने बताया कि सऊदी सरकार के इस निर्णय से हज करने वाले काफी खुश हैं। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी को लेकर चिंताओं के कारण लगाई गई पाबंदियों को कम किए जाने के बाद सऊदी अरब में सालाना हज यात्रा के इस साल महामारी पूर्व के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। खत्म होगी सरकारी नौकरी की तलाश, एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत इन राज्यों में बम्पर भर्तियां। बेरोजगार युवाओं की सरकारी नौकरी को लेकर जारी तलाश जल्द खत्म हो सकती है। वर्तमान में देश भर के विभिन्न राज्यों में अलग अलग पदों पर बम्पर भर्तियां शुरू हो गई हैं। इनमें एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSM-SSB ने अधिसूचना जारी कर सूचना सहायक पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। भर्ती के तहत कुल 2703 वैकेंसी निकाली गयी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होंगी एवं 25 फरवरी तक जारी रहेंगी।